तो डियर फ्रेंड्स, काशी हिंदी संस्थान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज ध्यान देने की बात है, मैं विशेष कार्य के लिए आप लोगों के लिए समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। ध्यान दें, आईएससी एग्जामिनेशन बहुत करीब में है, विशेष रूप से हिंदी की परीक्षा। वैसे आईएससी की परीक्षाएं चल रही हैं, लेकिन हिंदी की परीक्षा बहुत करीब में है। इसको ध्यान में रखते हुए आज मैं आप लोगों के समक्ष गद्य संकलन के महत्वपूर्ण चैप्टर और उसके अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिन प्रश्नों को पढ़ कर के आप लोगों का उद्धार होने वाला है। यानी आप लोग 100% स्कोर आईएससी में खड़ा कर सकते हैं अगर आप लोग थोड़ा सा मेहनत करें। अवश्य आप लोग हिंदी में यानी सारे रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं। इसलिए आज गद्य संकलन में वैसे इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं मैं पहले प्रीवियस वीडियो में दे चुका हूं, लेकिन आज आप लोगों के अंतर्गत ये इच्छा होगी कि चैप्टर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। पुत्र प्रेम कहानी, जो कि मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी है प्यारे बच्चों, इसमें उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है। यानी इस कहानी का उद्देश्य चैतन्य दास का चरित्र पुत्र प्रेम कहानी एक मनुष्य की हृदयहीनता की कहानी है, यह स्पष्ट कीजिए। और शीर्षक की सार्थकता, इसमें 4 प्रश्न आप लोग अवश्य यानी पढ़ लेंगे और इसके उत्तर पर विचार करेंगे। नेक्स्ट, गौरी कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी गई प्रसिद्ध कहानी है। इसमें कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, ध्यान दें। गौरी का चरित्रण बहुत ही महत्वपूर्ण आईएससी के दृष्टिकोण से, इस कहानी का उद्देश्य पढ़ लेंगे। और तीसरा महत्वपूर्ण कहानी, गौरी कहानी में वात्सल्य प्रेम और राष्ट्र प्रेम का सुंदर सामंजस्य हुआ है, इसका सटीक वर्णन उल्लेखित कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न, आउटसाइडर, जो कि मालती जोशी की प्रसिद्ध कहानी है बच्चों, इसमें कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, उद्देश्य कर लेंगे आप लोग। और मुख्य पात्र नीलम का चरित्रण, जो कि आईएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है। नेक्स्ट चैप्टर, क्या निराश हुआ जाए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की यानी महत्वपूर्ण यह निबंध लेखन एक महत्वपूर्ण निबंध लेखन है बच्चों। इसमें कौन कौन प्रश्न महत्वपूर्ण हैं इस साल के लिए, उद्देश्य, शीर्षक की सार्थकता, निबंध में निहित 2 सकारात्मक घटनाओं का वर्णन। ध्यान रखेंगे, इसमें वह जो रेलवे वाली घटना है, लेखक के साथ जो घटना घटा था वह, और दूसरा बस वाली घटना, सविस्तार से वर्णन करेंगे। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, भक्तिन कहानी महादेवी वर्मा, जो कि महत्वपूर्ण लेखिका हैं, विशेष रूप से नारी जगत की, नारी चेतना की सशक्त लेखिका मानी जाती हैं बच्चों। शीर्षक की सार्थकता इस कहानी का महत्वपूर्ण प्रश्न है इस साल के बच्चों के लिए। उद्देश्य बहुत ही महत्वपूर्ण, भक्तिन का चरित्रण काफ़ी लोकप्रिय प्रश्न इस साल के लिए हो सकता है। नेक्स्ट चैप्टर बच्चों, उद्देश्य, ध्यान दें, उद्देश्य तो मैं दे चुका हूँ। नेक्स्ट कहानी जो है वह संस्कृत क्या है। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि यानी रामधारी सिंह दिनकर की महत्वपूर्ण यह भी लेख है, निबंध है। इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है बच्चों, उद्देश्य, शीर्षक की सार्थकता, सभ्यता और संस्कृति में अंतर, संस्कृत के लक्षण तथा विशेषताएं। इस तरीके से इन प्रश्नों को कर लेंगे तो आप लोगों की नैया जो है आईएससी के लिए पार हो जाएगी। और प्यारे बच्चों, एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, इसमें कहानी के बारे में आप पढ़ लेंगे, कहानीकार के बारे में भी पढ़ लेंगे इसके अलावा। और जिन बच्चों को आईएससी का, ध्यान रखें, आईएससी के लिए मैं नोट्स बनाया हूँ और यह नोट्स आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप लोग आईएससी के लिए अगर ये काशी हिंदी संस्थान का बनाया हुआ नोट्स अगर आप पढ़ लेते हैं बहुत ही चीप रेट में, जो कि जहाँ जैसे आप बाहर निकलते हो तो नाश्ता कर लेते हो, नाश्ते से भी सस्ते रेट में आईएससी के लिए पूरा का पूरा नोट्स आप लोगों के समक्ष उपलब्ध है। बड़े पैमाने पर आप लोग इसको खरीद सकते हैं। आपके इष्ट मित्र जो हैं, जो कमज़ोर हैं, उनके लिए भी, जो अच्छे हैं उनके लिए भी आप परामर्श दे सकते हैं प्यारे बच्चों। और एक बात बता दूं, मात्र 149 रुपया,
ध्यान दें, मात्र 149 रुपये में सारे नोट्स आप लोगों के लिए उपलब्ध हैं। यानी कम पैसे में बहुत अधिक ज्ञान का भंडार जो आईएससी में आपकी नैया पार कराने वाला है बच्चों। तो आप बड़े पैमाने पर खुद खरीदें और अपने मित्रों को भी खरीदने के लिए परामर्श दें। और आप लोगों के लिए बड़ी बात बता दूं, आईएससी जो बच्चे हैं उनके लिए काशी हिंदी संस्थान बड़े पैमाने पर कार्य करता रहेगा। और आप लोगों को बड़े पैमाने पर जो प्रतिदिन आईएससी के बच्चे एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद मेरी तरफ से। प्यारे बच्चों, धन्यवाद।